अच्छे से समझ में आती है, अच्छे से दिखाई देती है। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे अपनी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो उसमें आपकी जो बेबी की पिक्चर्स है। मैं हूँ किरण, मॉम केयर चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, जो कि हम कैसे पता करें घर में पल रहा बच्चा लड़का है फिर लड़की है। लेकिन आज के वीडियो में इसलिए भी ये खास है क्योंकि आज हम लक्षणों की नहीं, सिम्टम्स की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर आपको ये हद तक समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप काफी हद तक ये अनुमान लगा पाएंगे। आप रिपोर्ट को पढ़ सकेंगे और जान सकेंगे कि गर्भ में आपके बच्चा जो है वो लड़का है या फिर, यानी कि आपका जब अल्ट्रासाउंड होता है और उसे जो है डॉक्टर देखकर, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसमें, तो डॉक्टर देखकर तुरंत बता देते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही बात करने वाले हैं कि आखिर अल्ट्रासाउंड में ऐसी क्या चीजें लिखी होती हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिससे डॉक्टर जो समझ जाते हैं और आपको बताने का जो है बताते हैं लड़का है या फिर एक लड़की है। लेकिन आम इंसान की समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि ये डॉक्टर की भाषा होती है, तो जो है नॉर्मल जो इंसान होता है वो इस चीज को नहीं समझ पाता है। तो ऐसे ही पॉइंट्स मैं आज को आपके लिए बताने वाली हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे काफी ज्यादा अल्ट्रासाउंड हुए थे, तो मुझे इस चीज का थोड़ा बहुत अनुभव है। तो इस चीज को मैं आपको फटाफट से शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए, गैर कानूनी है ये लिंग परीक्षण करवाना हमारे देश में, क्योंकि पहले की जो मानसिकता थी वो कुछ अलग थी। यानी कि वो पहले कहते थे ना, वो ये करते थे कि जैसे ही गर्भ में लड़की हुई तो उसको अवॉइड करवा देते थे। लेकिन आज की मानसिकता बदल चुकी है। आज के टाइम में लोग ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही बच्चे बराबर होंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी है। ऐसी कौन सी पॉइंट्स होते हैं, ऐसी कौन सी। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट चीज क्या है आपको बता देते हैं, भ्रूण के सिर का आकार। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेते हैं, उसके दूसरे तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेबी की पिक्चर्स अच्छे से समझ में आती है, अच्छे से दिखाई देती है। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे अपनी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो उसमें आपकी जो बेबी की पिक्चर्स है वो आप देखेंगे उसके सिर का आकार। यानी कि सिर का आकार अगर लड़का होता है तो गर्भ में अगर जैसे लड़का होता है तो उसका जो सिर का आकार होता है ना, वो आपको चौड़ा और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और इसी के विपरीत अगर आप लड़की का सिर देखेंगे, यानी कि लड़की के सिर का आकार देखेंगे, तो वो जो आकार है आपको थोड़ा सा गोल और छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज का अंतर देख पा रहे हैं, जो जैसे कि आपको मैं पिक्चर्स लगा देती हूँ, तो यहाँ से आप देखकर अच्छे से पता कर पाएंगे कि जो सिर का आकार है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर एक। दूसरे टॉपिक्स की बात करते हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या होता है, नव लिंग परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, नव थ्योरी, जो कि काफी ज्यादा आप लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा। तो इससे क्या होता है, देखिए, स्टार्टिंग के 3 महीनों में आप बिल्कुल नहीं बता सकता आपको कि आपके जो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं कि घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है फिर लड़की। लेकिन जब 12 हफ्ते हो जाते हैं, यानी कि आपका जो है तीसरा महीना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है और यानी कि 14वां हफ्ता जब लगता है, तो एक्चुअली में लिंग बनना शुरू हो जाता है, उसके अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तभी से डॉक्टर ये चीज पता लगा पाए लड़का होगा या लड़की होगी। अब हम बात करते हैं कि नव परीक्षण क्या है। एक्चुअली जो होता है, बच्चा जो कि धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच में एक ट्यूबरकल नाम का एक जननांग निर्धारित होता है, ठीक है। अब उसी से ही उस बेबी का जो है आगे चलकर लिंग निर्धारित होता है कि लड़की होगी या फिर लड़का होगा। डॉक्टर भी बात मानते हैं इस चीज को कि जो नव थ्योरी होती है, एक्चुअली में जो ट्यूबरकल जननांग होता है, यानी कि आपकी हड्डी से 30 डिग्री से कोण बनता है एक, ठीक है। तो वो हड्डी से 30 डिग्री से कम कोण बनता है, तो इसे लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। और यही इसके विपरीत, अगर आप ये जो कोण है वो अगर 30 डिग्री से आपकी हड्डी से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री तक नव कोण बनता है, यानी कि अधिक बनता है, तो आपको लड़का होने के ज्यादा चांस होते हैं, लड़का होने की तरफ जो है ये इशारा करता है, ठीक है। तो अब
आपको इससे अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे मैं पिक्चर्स लगा देती हूँ, तो वो उस चीज़ को आप देखकर काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। अब मैं बताती हूँ ये नर्व थ्योरी कब काम करती है, कब इसका प्रयोग किया जाता है। आपकी प्रेगनेंसी का 14वां हफ्ता स्टार्ट हो जाता है, उसमें ही आप इस चीज़ का पता लग सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 9वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते तक आप इस चीज़ का अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा इस नर्व थ्योरी के बारे में कि आपको जो है लड़का होने वाला है या फिर एक लड़की। नेक्स्ट पॉइंट है टर्टल या फिर हैमबर्गर। ये क्या होता है आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, जब आपका जो बेबी है वो ग्रो होता है तो आपका जो बच्चा है वो 3 महीने का होता है। चौथा महीने का जब होता है तब भी हम डिसाइड कर पाते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। आपके अल्ट्रासाउंड को देखकर ये डिपेंड करता है कि बच्चे के ऊपर, जो बच्चे के हाथ पैर बनना शुरू हो गए हैं या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से बन चुके हैं, खुले हुए हैं। तो इस टाइम पे जो टर्टल और हैमबर्गर है, इस स्थिति में आप अच्छे से आसानी से पता कर पाती हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या फिर एक लड़की है। क्योंकि अगर आपके जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो उसमें अगर आपका बच्चा यानी कि बिल्कुल सिकुड़ा हुआ बैठा हुआ है, सिकुड़े तरीके से यानी कि हाथ पैर खोले हुए नहीं है, तो आप ये यानी कि डॉक्टर भी नहीं बता सकते या फिर कोई भी नहीं बता सकता कि आपका बेबी जो है वो कौन है, यानी कि लड़का है या फिर एक लड़की है। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ होता है, तो आप टर्टल और हैमबर्गर के तरीके को नहीं पता करते। हाँ, अगर आप अल्ट्रासाउंड में बेबी जो को देखते हैं तो अगर उसके हाथ पैर अच्छी तरह से खुले हुए हैं, पैर अच्छे से खुले हुए हैं, तो आप ये अच्छे तरीके से उसमें शो हो जाता है, दिख जाता है आपका बेबी लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, अब मैं बताती हूँ टर्टल और हैमबर्गर में कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि टर्टल की आकृति कैसे होती है। अगर आपके बच्चे की जो आकृति है पिक्चर्स में इस टाइप की दिख रही है, यानी कि आपको ये टर्टल जो जैसा साइन दिख रहा है, तो आपको बेबी बॉय होता है। अब ये सेकंड वाला देखिए पिक्चर्स, इसमें अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो बेबी है उसके जो ये हैमबर्गर वाली निशानी है उसके 3 लाइन जैसी दिख रही है, यानी कि लकीरें दिख रही हैं, 3 लाइन बनी हुई है, तो ये हैमबर्गर का होता है। तो इससे होता है लड़की होने वाली है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि टर्टल और हैमबर्गर किस टाइप से आपको देखना है। ओके, तो चलिए आप पता कर सकते हैं कि बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन ये जो होता है यानी कि हार्ट बीट, अब मैं आपको बता दूं हार्ट बीट से भी काफी लोग ये जानते हैं कि गर्भ में बेटा होगा या फिर बेटी है। ठीक है, कैसे? लेकिन ये देखिए दोस्तों, काफी सारे केसेस में ये गलत भी हो जाता है और काफी सारे केसेस में ये सही भी बैठता है। अब आप कैसे पता कर सकते हैं हार्ट बीट को देख के कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी? देखिए दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी को आप कंसीव कर लेते हैं और फर्स्ट वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाते हैं ना, तो उसमें आपके बच्चे की जो हृदय गति है, हार्ट बीट है, वो बीपीएम में नापी जाती है। ठीक है, अब उसकी जो बच्चे की हार्ट बीट होती है स्टार्टिंग के महीनों में, यानी कि शुरुआती दिनों में जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो 50 से 60, 70 और किसी किसी की 30, 40 के लगभग ही होती है। उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा तेज नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ती है प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का दूसरा और तीसरी तिमाही लगती है, उसमें आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और आप अपने बेबी की हार्ट बीट को सुनते हैं, आप बेबी की हार्ट बीट को देखते हैं, तो अगर बेबी की हार्ट बीट वो देखिए 140 होती है, 140 के बाद 150 के ऊपर होती है, 160, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब अगर आपके बेबी की 140 हार्ट बीट से कम है और हर बार रिपोर्ट आप जब भी कराते हैं अल्ट्रासाउंड उसमें चेंज नहीं होती है, 140 से कम ही रहती है, तो अधिकांश लोगों का मानना है कि बेबी बॉय होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट यानी कि हृदय गति बीपीएम जो है वो 140 से ऊपर है, यानी कि 143 है, 150 है, 153 है, 156 है, इस टाइप की है, तो ये अधिकांश लोगों में देखा गया है कि उनको बेबी गर्ल होती है। लेकिन यह एकदम सटीक तरीका नहीं है, लेकिन आपको मैंने जो ऊपर 3 पॉइंट्स बताए हैं इनसे काफी ज्यादा अनुमान लगा पाएंगे कि गर्भ में बेटा है या फिर एक बेटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी
वो मैंने आपको दी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गर्भ में बेटा होगा या फिर आपकी बेटी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे नई वीडियो आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।